भगवान को खूब पानी चढ़ाती हो, जय जय जय, एक लोटा जल चढ़ा दिया, अच्छी बात है, फूल चढ़ा दिया, अच्छी बात है, तुलसी चढ़ा दी, बिल्वपत्र चढ़ा दिया, बढ़िया है ना, मिठाई लड्डू चढ़ा दिया, रुपया पैसा चढ़ा दिया, सब ठीक है, फल चढ़ा दिए, केला सेब अनार पपीता सब चढ़ा दिया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन सब की जरूरत भगवान को है? आज लोग बिल्व पत्र ले जाते हैं, तुलसी ले जाते हैं और भगवान के पास जाके ऐसे फेंक देते हैं। ये लोग माला ले जाएंगे और माला ऐसे बिहारी जी के मंदिर में जाके कुछ लोगों को हमने देखा, ऐसे माला लेंगे फेंक देंगे दूर से भगवान जी की ओर। अब आप बताओ, आप जयमाला में खड़ी हो और आपका होने वाला पति माला आपके मुंह पे फेंक के मारे, ले हो गया जयमाला, फिर आप भी माला लो, ले ले तेरे को भी मैं देती हूँ एक माला, ए माला दे, फेंक के मुंह पे, हो गया जयमाला। ऐसे ही होता है, सही है ऐसा? जोर से, अरे भाई माला ऐसे नहीं होता कि आप फेंक के मार दो। आप मंदिर गए और माला ली और भगवान की ओर फेंक दिया, फूल लेके गए फेंक दिया, ये पूजा है? नहीं। क्या है ये आपने औपचारिकता फॉर्मेलिटी निभा दी, अपना काम पूरा कर दिया, तो फिर कैसे माला पहनाए? ये तरीका जो है ये गलत है। आप लोगों को लगता है कि यही पूजा है, ये पूजा नहीं है मेरी माँ। तो फिर क्या है? पागलपन, अज्ञानता। तो सही तरीका क्या है? अच्छा बताओ, भगवान फूल माला के भूखे हैं, रुपया पैसा के भूखे हैं कि भाव के भूखे हैं? तो भाव से माला चढ़ाओ। अब भाव से कैसे चढ़ाओगे? आओ हम वो माला कैसे भाव से चढ़ाना है, आओ हम भाव की ओर ले चलें। देखो होना क्या चाहिए, सही नियम क्या है? चलो आप लोग जरा सावधानी शांति से पालथी मार के बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, हम आपको बताएं कैसे पूजा करनी चाहिए। सब लोग आंख बंद करो और जैसा जैसा हम कहें वैसा वैसा भाव बनाओ, इमेजिन करो। हमारे संग सब लोग ध्यान करना, मानसिक पूजा करना। अब देखो अभी हम आपसे माला भी चढ़वाएंगे, लड्डू भी चढ़वाएंगे और भगवान का झूला भी आपसे झुलवाएंगे और आप करेंगे सब कुछ। देखो क्या तरीका होना चाहिए। सब तैयार हैं? शुरू करें? सुनो, अब हम आपको ध्यान के द्वारा भगवान के धाम में ले चलते हैं। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। अब ये कौन सी पूजा स्टार्ट करा रहा हूं मैं? मानसिक, जिसमें केवल मन काम करेगा, शरीर काम नहीं करेगा। शांति से बैठ जाओ भैया, बैठो और मानसिक पूजा जो हम करा रहे हैं उसकी ओर एक कदम बढ़ो। सब लोग आंखें बंद करो। आंखें बंद करके अब हमारे संग चलो सब लोग यमुना जी। सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम यमुना जी स्नान कर रहे हैं। सब लोग इमेजिन करो कि हम यमुना जी नहा रहे हैं। स्नान यमुना जी का करके अब हम शुद्ध सुंदर कपड़े पहनकर अब हम बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सब लोग चलो, भाव सब लोग बनाओ कि हम यमुना जी स्नान करके कपड़े पहनकर सुंदर अब हम बिहारी जी की ओर चल रहे हैं। यमुना जी को प्रणाम करके अब बिहारी जी की चौखट को प्रणाम करिए। भाव बनाइए कि हम बिहारी जी के चौखट को प्रणाम कर रहे हैं। अब अंदर घुसिए, प्रवेश करिए मंदिर में। भाव बनाइए कि जैसे ही हम मंदिर में गए
बिहारी जी का पर्दा बंद था। अब आपने खुलने का इंतजार किया। जैसे ही पर्दा खुला, ये खुल गया। जैसे ही खुला, सामने बिहारी जी विराजे हैं। उनके माथे पर मुकुट है, मोर का पंख लगा हुआ है। भगवान की आंखें बहुत सुंदर कजरारी सी हैं। उनके गाल बहुत सुंदर हैं। भगवान के होंठों का दर्शन कीजिए, मुस्कान है, मानो आपको देखकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि भगवान आपको देख करके मुस्कुरा रहे हैं, मानो आपके आने से प्रसन्न हो रहे हैं। अब जरा उनके कानों के कुंडल का दर्शन कीजिए, उनके गले में पड़ी वैजंती की माला, गले में पड़ा हार का दर्शन कीजिए। अब भगवान के हृदय का दर्शन कीजिए। भगवान के टेढ़े से हाथ, जो हाथ बांसुरी लिए खड़े हैं, उन प्यारे प्यारे छोटे छोटे भगवान के हाथों का दर्शन कीजिए। भगवान की कमर में बंधी करधनी का दर्शन कीजिए। अब भगवान के चरणों की ओर नजर ले जाइए। एक पांव के ऊपर दूसरा टेढ़ा सा पांव बिहारी जी ने रखा है, श्याम सुंदर ने रखा है। दर्शन कीजिए। भाव बनाइए कि आप भगवान को टुकुर टुकुर देख रहे हैं और बिहारी जी आपको भी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। बगल में श्री राधा रानी है। भाव बनाइए कि बगल में श्री राधा रानी है और श्री राधा रानी की छवि भी, छटा भी बड़ी सुंदर है। उनके चरण बड़े सुंदर हैं। अब आप बिहारी जी से कहो कि प्रभु, आप तो हमसे दूर खड़े हैं, थोड़ा पास आइए ना। अब आप बुलाओ भगवान को। अब आप भाव बनाइए कि बिहारी जी चल करके श्री राधा रानी आपके पास आ रही हैं। अब भाव बनाइए कि आपने उन्हें एक सुंदर से सोने के झूले में बिठाया है। सोने का झूला है, श्याम सुंदर बैठे हैं, राधा रानी बैठी हैं और आप झूला झूला रहे हैं श्याम सुंदर को। अब कन्हैया झूला झूल रहे हैं, आप झूला झूला रहे। भाव बनाइए कि आप प्रभु को अपने हृदय के मंदिर में बिठाए हैं, हृदय के झूले पर बिठाए हैं और मन मंदिर के झूले पर आप भगवान को बिठाकर झूला रहे हैं। तभी श्याम सुंदर ने कहा कि झूला ही झूलाते रहोगे, कुछ खाने को नहीं दोगे। अब आप भाव बनाइए कि भगवान को भूख लगी है, इसलिए हम जल्दी से भोजन तैयार कर रहे हैं। मोतीचूर के लड्डू तैयार कर रहे हैं, भगवान के लिए बढ़िया खीर बना रहे हैं। अब भाव बनाओ कि एक थाली पर आपने लड्डू, खीर, इमरती, पूरी, सब्जी तैयार की और अब भगवान के सामने बैठकर आप भाव बनाइए कि हम अपने हाथ से भगवान को लड्डू खिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, खीर खिला रहे हैं और बिहारी जी हमारे हाथ से लड्डू खा रहे हैं। श्री राधा रानी हमारे हाथ से लड्डू ग्रहण कर रही हैं। भाव बनाइए, भगवान को भोजन कराइए। भगवान कहेंगे कि लो, हमने तो खा लिया, थोड़ा तुम खाओ, तो वो प्रसाद आप पाओ। अब भगवान आए हैं ना, तो उन्हें माला तो पहनाओ। अब भाव बनाओ, कौन सी माला पहनाओ। चलो चलते हैं एक सुंदर से सरोवर में, वहाँ कमल के पुष्प खिले हुए हैं। उस सरोवर से हम जाएं और कमल के पुष्प ला रहे